CSS कलर प्रॉपर्टी, ये वर्जन 1 के अंदर है, CSS वर्जन 1 के अंदर। कलर प्रॉपर्टी क्या करती है? टेक्स्ट का कलर डिफाइन करती है। कलर प्रॉपर्टी से जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है केवल वही चेंज होगा। इन CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 कॉमन वेज। 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं कलर को। पहला है कलर का नाम दे दो, दूसरा हेक्साडेसिमल वैल्यू, तीसरा है RGB वैल्यू। कलर का नाम कैसे देंगे? यहाँ पे दिखा रखा है कलर कॉलन और रेड लिख दो, कलर के नाम है। तो सेकंड पैराग्राफ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल इक्वल्स टू कलर कॉलन रेड। तो सेकंड वाला पैराग्राफ रेड कलर में शो होगा। तो ये रेड कलर में शो हो रहा है, तो ये रेड कलर कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे पे अप्लाई करना है तो दूसरे पे लिखो या हेड में लिखो या एक्सटर्नल लिखो। तो ये जो हमने कलर का नाम लिखा है इसकी जगह हम और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल कोड हैश से शुरू होता है और 3 वैल्यू में डिवाइडेड होता है। 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं वो 2 में देनी है। तो यहाँ ग्रीन भी 2 वैल्यू देते हैं, बी भी, ब्लू भी 2 वैल्यू देते हैं। रेड की जो वैल्यू है वो बिटवीन 0 से F तक आ सकती है। या तो ये 0 होगी या F होगी। F का मतलब होता है फुल, तो मैं दोनों को FF लिख देता हूँ, यानी कि फुल कलर। G मैं नहीं लिख रहा, B को भी नहीं लिख रहा, स्पेस नहीं आते बिना स्पेस के। तो ये जो हेक्साडेसिमल कोड है ये किसका है? रेड का है। यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो इसका आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है पहला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ दोनों ही कलर रेड हैं। दोनों का करने का तरीका अप्लाई अलग अलग था। इस बार मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर अप्लाई करना है मुझे। तो ग्रीन कलर अप्लाई करने के लिए मुझे लिखना होगा पहले रेड की वैल्यू। रेड की वैल्यू मैंने 0 लिखी है, फिर ग्रीन की वैल्यू मैंने FF लिख दी और ब्लू की वैल्यू भी 0, लेकिन बिना स्पेस के साथ। तो इसको सेव करके आउटपुट देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अगर मुझे ब्लू करना है तो मुझे FF लिखना होगा लास्ट में। पहली 2 वैल्यू रेड की हैं, ग्रीन की हैं, फिर ब्लू की है। यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है ब्लू कलर और यहाँ पे ब्लू आ गया। और अगर हमें कलर की मिक्सिंग करनी है तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये कौन सा बन गया? सियान कलर बन गया। क्या क्या मिक्स करके? ग्रीन और ब्लू को मिक्स करा तो ये सियान कलर बन गया है। यहाँ पे शो भी कर रहा है। और अगर मैं कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं, रेड और ब्लू को मिक्स किया, ग्रीन, रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बिटवीन वैल्यू 0 to F रहेगी। अगर मैंने सब में F लिख दिया तो ये व्हाइट कलर बनाता है। अगर सब में 0 लिख रखा है तो ये बनता है ब्लैक कलर। अगर मैं इनकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, जरूरी नहीं कि 0 और F ही लिखना है, वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। 0 से जितना कम कलर होगा उतना डार्क होता जाएगा, जितना वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे उतना लाइट हो जाएगा। 0 के बाद 1 2 3, अगर मैं 5 लिख देता हूं यहाँ पे तो 5 से क्या होगा? ग्रे कलर आ रहा है। ब्लैक को इसने लाइट कर दिया, ग्रे कलर। इसका आउटपुट देख रहे हैं तो ये कलर और ये कलर में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये हल्का है। इसी तरह से और वैल्यू बढ़ाएंगे तो और वैल्यू बढ़ेगी। 5 के बाद 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? ए। 9 के बाद 10 नहीं होता, ABCD शुरू हो जाती है। तो A लिखो, B लिखो, C D E F तक ही वैल्यू है। यहाँ पे और हल्का कलर हो गया है। और अगर मुझे हल्का रेड करना है तो यहाँ पे FF लिख देंगे तो रेड, लाइट रेड हो गया है। तो इस तरह से हम कलर को मिक्स कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है पहली 2 वैल्यू रेड की है, दूसरी ग्रीन की है, फिर ब्लू की है। तो ये 3 जो कलर के अप्लाई करने के तरीके हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हेक्साडेसिमल ही यूज होता है। तो RGB को अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है? स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैंने लिखा कलर कॉलन RGB। यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट्स लगेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो रेड की वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 से 255 होती है। 255 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो रेड का तो हमने पूरी वैल्यू दे दी और ग्रीन की, ब्लू की 0 दे दी। ये कौन सा कलर बना? रेड बना है, यहाँ पे शो भी कर रहा है। इसी तरह से अगर मैंने बीच में लिख दिया 255 तो ये हमारा ग्रीन कलर बना है। और अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो ये बन गया ब्लू कलर। और यहाँ पे भी हम सेम कलर मिक्सिंग कर सकते हैं जैसा हेक्साडेसिमल कोड में हमने किया था। यहाँ पे वही कोड FF लिखोगे तो ये कलर बन जाएगा ब्लू का, ये रेड का। सारे F लिख दोगे व्हाइट, 0 मिक्सिंग करोगे तो इस तरह से कलर आएगा। CSS 3 के अंदर कलर की वैल्यू
और भी हैं। कैसे? RGBA। RGBA क्या होता है देखते हैं। एक और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ RGBA। इस वाले पे हमने RGB अप्लाई किया है 255 से। ए का मतलब एक और वैल्यू देनी होगी हमें, और जो चौथी वैल्यू है वो क्या है? अल्फा की वैल्यू है। अल्फा का मतलब होता है उस कलर को लाइट या डार्क करना, या ओपेसिटी भी बोलते हैं इसको, लाइट और डार्क करने को। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इसका आउटपुट देख रहे हैं तो कोई नजर हमें चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 0 का मतलब तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे वो पूरा ही हाइड हो गया, यानी कि लाइट कलर हो गया है, इनविजिबल बन गया है वो। तो हमें यहाँ पे पॉइंट में देना होगा तो वो हल्का हो जाएगा उसी कलर का। दोनों का कलर सेम है, लेकिन इसका हमने अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.5। यहाँ पे दिखा रखा है वैल्यूज, रेड ग्रीन ब्लू, और ए लिख दिया, यानी कि एक जो शेड है ये रेड का है, लेकिन अल्फा की वैल्यू लिख रखी है हमने। ये ग्रीन का है और उसकी वैल्यू लिखी हुई है, ऐसे ही ब्लू की और कलर को मिक्स किया हुआ है, तो उसको लाइट कर दिया। HSL भी एक और कलर का देने का तरीका है। इसको हम बोलते हैं, HSL की फुल फॉर्म है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू का मतलब कलर होता है, और ये जो कलर की वैल्यू होती है वो एक कलर व्हील होता है, जिसमें जो वैल्यू है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है। 0 या 360 का मतलब रेड है, 120 का मतलब ग्रीन, और 240 का मतलब ब्लू है। सैचुरेशन मतलब होता है कलर का परसेंटेज। 100% लिख देंगे तो फुल कलर आएगा, वरना हल्का कलर होता जाएगा, लाइट हो जाएगा। और ये ब्राइटनेस है। 0 का मतलब डार्क, 100% का मतलब लाइट। जैसे कि इसका आउटपुट दिखा रखा है, HSL 120, यानी कि हमने ग्रीन पढ़ा था 120 का मतलब, और यहाँ पे 100% दे रखा है, सैचुरेशन 100% है, और जो डार्कनेस है वो हमने ज्यादा दे रखी है, तो ज्यादा देंगे तो व्हाइट होगा। सेम वही वैल्यू, बस डार्कनेस को कम किया हुआ है, तो ये थोड़ा डार्क कलर हो गया और डार्क कलर हो गया। तो इस तरह से हम HSL की वैल्यू दे सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने RGBA पढ़ा था, HSLA भी है। ए का मतलब यहाँ पे अल्फा ही है, अल्फा का मतलब ओपेसिटी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन 0 to 1 आएगी। 0 का मतलब फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो कलर, और 1 का मतलब फुल ओपेक, यानी कि पूरा विजिबल रहेगा। सेम वही जो ऊपर हमने कलर की वैल्यू दी थी, वही वैल्यू यहाँ पे दी हमने, लेकिन अल्फा की वैल्यू लिख दिया, तो ये बहुत लाइट हो गया है, ये भी लाइट है, और ये और लाइट हो गया, मतलब ऊपर वैल्यू को ही हमने हल्का कर दिया। तो बस कलर की वैल्यू देने के तरीके यही हैं। कोई सा भी अब तुम यूज करो, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हेक्साडेसिमल कोड, और अगर हमें उसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो RGBA या HSLA यूज कर सकते हैं।